जी बिल्कुल, पटना में भी परेशानी कम नहीं है, चाहे तेजस्वी यादव के लिए हो या फिर कांग्रेस पार्टी के लिए हो। जिस तरीके से मुकेश सहनी लगातार अड़े हुए हैं और लगातार 25 सीटों की मांग कर रहे हैं और अपने लिए डिप्टी सीएम की भी मांग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये किसी को भी नहीं पच रहा, चाहे आरजेडी हो या कांग्रेस। आरजेडी का ये कहना है कि 25 सीटें हम नहीं दे पाएंगे और आरजेडी के तरफ से मुकेश सहनी को 14 सीटों की ऑफर की गई है। लेकिन कांग्रेस की अगर माने तो कांग्रेस का कहना है कि जब हमने महागठबंधन में अभी चेहरा ही तय नहीं किया है तो डिप्टी सीएम का अनाउंसमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से अलग अलग परेशानी है। इसके अलावा कांग्रेस और आरजेडी में ये परेशानी है कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर 55 से ज़्यादा सीटें अपनी पार्टी के लिए चाहता है, लेकिन तेजस्वी यादव जो हैं वो 50 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है। और कई ऐसी कांग्रेस की सीटें हैं जो तेजस्वी यादव अपने लिए यानी आरजेडी के खाते में चाहते हैं और वहाँ चाहते हैं कि उनका उम्मीदवार चुनाव लड़े। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की कई ऐसी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। तो निश्चित रूप से महागठबंधन में कई ऐसी पेच जो है वो अभी भी फंसा हुआ है और ये तेजस्वी यादव जब कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, उनके सामने बैठेंगे तभी इस पूरी समस्या का हल होगा। और सबसे बड़ी बात है कि कल यानी 13 अक्टूबर को पेशी है तेजस्वी यादव की, राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की और राबड़ी देवी की, जो जमीन के बदले नौकरी का जो मामला है जो कोर्ट में जो चल रहा है, उसमें कल सशरीर इन तीनों को उपस्थित होना है। तो वैसे भी तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव को आज शाम तक दिल्ली रवाना होना है पटना से, लेकिन आज किसी भी वक्त तेजस्वी यादव उनसे पहले दिल्ली जाएंगे और वहां राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। लेकिन उसके पहले जो पटना में तेजस्वी यादव को के सामने एक और परेशानी है पशुपति पारस को लेकर। पशुपति पारस को तेजस्वी यादव ने ऑफर दिया था कि मैं आपको 3 सीट अपने खाते से यानी आरजेडी के खाते से दूंगा, लेकिन वो सीट आपको तभी मिलेगी जब आपके जो उम्मीदवार हैं उनको आरजेडी ज्वाइन करना पड़ेगा। यानी 3 उम्मीदवार जो सीटें हम आपको जी आरजेडी के सिंबल से वो चुनाव लड़े और बाकी जो उनकी पार्टी है यानी पशुपति पारस की जो पार्टी है उन तमाम जगहों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी जहां जहां चिराग पासवान अपना उम्मीदवार उतारेंगे। तो निश्चित रूप से ये तेजस्वी यादव की एक रणनीति है एनडीए को घेरने की। अब इसमें पशुपति पारस के तरफ से अभी तक फैसला नहीं हुआ है। अब से कुछ ही देर के बाद जो संसदीय बोर्ड की बैठक है पशुपति पारस की पार्टी का वो होने वाला है और करीब 2 बजे तक यह फैसला हो जाएगा कि पशुपति पारस की अगली जो रणनीति है वो क्या होगी। अगर उनको या उनके उम्मीदवार को जो चुनाव लड़ेंगे वो अगर शामिल हो जाएंगे आरजेडी में तब 3 बजे तक उसका इंतजार करेंगे तेजस्वी यादव, नहीं तो वो दिल्ली रवाना होंगे और जहां उनकी मुलाकात राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से होनी है। हाँ, यानी कि अब तक जो गुड लग रहा था, जो सब कुछ ऑल इज वेल नजर आ रहा था, दोनों गठबंधनों में इतना सब कुछ ऑल इज वेल है भी नहीं। अब दिल्ली में मामला सुलझे तो सुलझे, चूंकि आरजेडी और कांग्रेस का जिक्र हो रहा है तो एजाज अहमद साहब आप ही से शुरुआत करते हैं। अब